जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो नाउअडेज। क्या आपने कभी सोचा है क्यों बार बार पूरी लॉयल्टी से, पूरी ऑनेस्टी से रिलेशनशिप निभाने के बाद भी आखिर में ब्रेकअप या हार्ट ब्रेक ही मिलता है। कभी कभी लगता है जैसे प्यार हमारी किस्मत में है ही नहीं। चाहे जितना भी प्यार दो, जितने भी लॉयल रहो, अंत में दिल ही टूटता है। किसी ने बिना वजह छोड़ दिया, किसी ने सिर्फ यूज़ किया। और कभी कभी तो लगता है जैसे यूनिवर्स ही हमें बार बार सिखा रहा है कि प्यार हमारे लिए बना ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्या गलती हमसे हो रही है? क्या हम गलत लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, या कुछ एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न है जो हमारे रिलेशनशिप में 100% देने के बाद भी ब्रेकअप हो जाता है? आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं क्या है वो एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस जिनकी वजह से फ्रिक्वेंटली ब्रेकअप होते हैं। क्या है वो पैटर्न जो बार बार हमारे साथ हो रहे हैं हमें लर्निंग देने के लिए। क्या है उनकी रेमेडीज जिससे हम उस पैटर्न से बाहर आके एक सक्सेसफुल लव लाइफ को लव मैरिज में कन्वर्ट कर सकें। लेकिन बिफोर डैट आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। सारे कॉम्बिनेशन मैच करिएगा। जितने ज़्यादा मैच होंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि आपकी लव लाइफ अनस्टेबल है। डोंट स्किप, क्योंकि मैंने बीच बीच में ऐसे पैटर्न भी बताए हैं जो आपने मिस की है तो पूरे वीडियो का क्रक्स समझ नहीं आएगा। अगर ये वीडियो 50K प्लस व्यूज़ जाती है तो मैं आपको आपके मैरिज ईयर कैसे निकालते हैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जिनका फ्रिक्वेंटली ब्रेकअप होता है, जिनकी लव लाइफ अनस्टेबल है। कमेंट योर क्वेरीज, आई विल रिस्पॉन्ड यू एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। शुरू करते हैं। आपको पता है हमारे चार्ट में 12 हाउसेज होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 5th हाउस से हम लव लाइफ देखते हैं। 5th हाउस से हम क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन और प्राइमरी एजुकेशन भी देखते हैं। अब आपको देखना है 5th हाउस में कौन सा साइन है और उस साइन का लॉर्ड कौन है। मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया है, आप उसमें देख सकते हैं किस साइन का कौन सा लॉर्ड होता है। अगर आपके 5th हाउस का लॉर्ड D1 या D9 दोनों चार्ट में चेक करिएगा। अगर आपके 5th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस या 4th हाउस में बैठ जाए या मैलेफिक के साथ बैठ जाए, मैलेफिक मतलब सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, या फिर इनसे एस्पेक्ट में आ जाए या फिर डेबिलिटेटेड हो, अगर ऐसा है आपके चार्ट में तो ये फर्स्ट कंडीशन होती है कि आपकी लव लाइफ में इश्यूज आएंगे। लेकिन मैलेफिक के साथ कंजंक्शन या एस्पेक्ट के बाद भी अगर एक स्ट्रॉन्ग बेनिफिक प्लैनेट जैसे वीनस या जुपिटर आपके 5th लॉर्ड को देख लें या उनके साथ बैठ जाएं तो ये रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। इसे दोनों चार्ट में देखिएगा, D1 और D9 में, और कमेंट करके बताइए आपका 5th लॉर्ड किस हाउस में है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, देखिए केतु से हम देखते हैं हमारे पास्ट लाइफ के कर्म, क्या लर्निंग, क्या पैटर्न हम पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हैं। तो अगर केतु हमारे 1st, 5th, 7th या 11th हाउस में आ जाए, D1 या D9 दोनों चार्ट में चेक करिएगा, तो ये हमारी लव लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं लाने देता। ये बार बार ब्रेकअप और सेपरेशन के लिए इनिशिएट करता है। केतु अगर आपके 5th लॉर्ड के साथ भी बैठा है तो भी ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर ऐसा है तो आपके जिस भी हाउस में केतु है उस हाउस के दूसरे कारक पे काम करिए। जैसे अगर आपके 5th हाउस में केतु है और आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप क्रिएटिविटी करिए, ड्राइंग, आर्ट, मंडला आर्ट, म्यूजिक, कुछ भी आर्ट या क्रिएटिव वर्क जिससे उस हाउस की एनर्जी आप दूसरे तरफ डाइवर्ट कर दें। बट एटलीस्ट 3 से 4 महीने कंटिन्यूसली एक चीज़ करिएगा, डेडिकेटेड होकर। एक दिन या एक रात में कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लव लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ आने लगेगी। कमेंट करके बताइए आपका केतु किस हाउस में है और आपने कितना रिलेट किया। देखिए सैटर्न एक ड्राई प्लैनेट है, तो जब सैटर्न 3rd, 5th, 8th या 11th हाउस में आ जाए, D1 या D9 दोनों चार्ट में चेक करिएगा इसे, तो सैटर्न जहाँ बैठता है और जहाँ देखता है वहाँ के इमोशंस ड्राई कर देता है। जब आपके इन हाउसेस में सैटर्न बैठता है तो वो कहीं ना कहीं आपको बार बार ब्रेकअप देकर लव लाइफ के लिए आपकी फीलिंग्स चेंज कर देगा और इमोशंस को ड्राई कर देगा। इसलिए इसे टैकल करने के लिए आप जिस भी हाउस में आपका सैटर्न बैठा है उस हाउस के जो अदर कारक तत्व हैं उन पे हार्ड वर्क करिए ताकि आप सैटर्न की एनर्जी को और इन्फ्लुएंस को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर पाएं। सैटर्न लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांगता है, इसलिए आपको भी जो भी चीज़ें आप करें उसमें आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना होगा। इवेंचुअली आपकी लव लाइफ भी स्टेबल और लॉन्ग टर्म हो जाएगी। कमेंट करके बताइए आपका सैटर्न किस हाउस में है और आपने कितना रिलेट किया। अगर आपके चार्ट में मार्स और राहु का कंजंक्शन है तो मार्स होता है करेज और स्ट्रेंथ का प्लैनेट, राहु होता है इल्यूजन का और शॉर्ट टर्म गेन का प्लैनेट। अगर ये कॉम्बिनेशन है आपके D1 या D9 दोनों चार्ट में चेक करिएगा किसी भी हाउस में, तो आपको प्यार में हर चीज़ जल्दी चाहिए होगी। जल्दी अफेक्शन होगा, जल्दी प्रपोज,
और बाकी चीज़ें भी सुपर फास्ट स्पीड में होंगी। बट रियल लव वांट्स स्टेबिलिटी, जो स्लोली आगे बढ़ने पे आती हैं। दूसरा रीज़न होता है कि इस पोजीशन से हर दूसरे दिन या तो आपको या आपके पार्टनर को किसी दूसरे पर्सन से ही अफेक्शन होगा। बिकॉज ऑफ राहु शॉर्ट टर्म चाहिए सब, डिससेटिस्फेक्शन भी जल्दी होता है एक पर्सन से। तो इसको समझिए, हैव कन्वर्सेशन विथ योर पार्टनर एंड गो स्लो इन योर लव लाइफ। कमेंट करके बताइए आपका राहु किस हाउस में है और आपने कितना रिलेट किया। अब बात की जाए अगर, तो वीनस प्लैनेट प्यार और रिलेशनशिप के लिए देखा जाता है। अब वीनस ही मैलिफिक से एस्पेक्ट में हो या कंजंक्शन में हो या डेबिलिटेटेड हो या डिग्री में वीक हो, D1 या D9 दोनों चार्ट में चेक करिएगा, तो आपका या आपके पार्टनर का प्यार स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होगा, बट टाइम के साथ साथ कम होता जाएगा, जो इवेंचुअली हार्ट ब्रेक में बदल जाएगा। इससे बचने के लिए आप अपने पार्टनर के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं और एक दूसरे की फीलिंग समझ सकते हैं। इससे आपकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग बनेगी। कमेंट करके बताइए आपका वीनस किस ज़ोडिएक साइन में है, जिससे पता चलेगा कि आपका वीनस स्ट्रॉन्ग है या वीक है और आपने कितना रिलेट किया। अब बात करें अगर वीनस आपका राहु या केतु के साथ है, D1 या D9 दोनों चार्ट में देखिएगा। अगर ये दोनों एक साथ हैं, वीनस राहु के साथ है या वीनस केतु के साथ है या ट्राइन में भी बैठे हैं, मतलब वीनस से राहु 159 पोजीशन में बैठा हो या वीनस से केतु 159 पोजीशन में बैठा हो, तो आपको देखने मिलेगा, देखिए राहु माया का ग्रह है और वीनस प्यार का प्लैनेट है। जब ये दोनों साथ आते हैं तो पर्सन किसी ऐसे पार्टनर या रिलेशनशिप में अट्रैक्ट होता है जो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस, एक्साइटिंग और इंटेंस लगता है, लेकिन अंदर से फेक या इमोशनली हॉलो होता है। यह एक ड्रीम लाइक लव स्टोरी होती है जिसमें शुरुआत बहुत मैजिकल होती है पर रियलिटी के आते ही सब कुछ कोलैप्स कर जाता है। वहीं अगर वीनस केतु की बात करें तो वीनस प्रेम, सुख और संबंध का ग्रह है, लेकिन केतु मोक्ष और विरक्ति का। जब ये दोनों मिलते हैं तो पर्सन इमोशनली अटैच होने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से उस कनेक्शन का सुख फील नहीं कर पाता। आप कहते हो सब कुछ ठीक था, पर पता नहीं क्या कमी थी। पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल था या आप खुद इमोशनली विड्रॉ हो जाते हो। लेकिन इसी कंजंक्शन पे अगर जुपिटर का एस्पेक्ट या कंजंक्शन आ जाए या जुपिटर के ज़ोडिएक साइन में ये कनेक्शन बन रहा हो वीनस और केतु का, और आपके चार्ट में जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग ट्रू लव स्टोरी बन जाती है। कमेंट करके बताइए आपका जुपिटर किस हाउस में बैठा है, क्या वो वीनस और केतु को दृष्टि दे रहा है। अब बात करते हैं राहु अगर आपके 1st, 5th, 7th या 11th हाउस में होता है तो आप ओवर पॉजिटिव या ओवरली इमोशनल हो जाते हैं। ऐसे केस में आप किसी से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं और जब वो पर्सन आपके एक्सपेक्टेशन पर नहीं उतरता तो तनाव, आर्ग्यूमेंट्स या टॉक्सिक बिहेवियर से परेशान होकर ब्रेकअप हो जाता है। राहु यहाँ हेल्दी बॉन्ड बनाने की जगह उसे टॉक्सिक अटैचमेंट बना देता है। आप जिसे प्यार समझ रहे होते हैं वो सिर्फ अट्रैक्शन या फैंटेसी होती है। आप गलत इंसान को आइडियलाइज कर लेते हैं। जब सच सामने आता है तो बिट्रेल या डिसअपॉइंटमेंट फील होती है और ब्रेकअप हो जाता है। इससे बचने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन अफेक्शन एंड लव। कमेंट करके बताइए आपका राहु इन घरों से संबंध बना रहा है क्या, इनके लॉर्ड के साथ बैठा है या कंजंक्शन में है या एस्पेक्ट में है। अब बात करें अगर इस पोजीशन की तो मून सॉफ्ट, नर्चरिंग और इमोशनल होता है। सैटर्न कोल्ड, प्रैक्टिकल और डिले देने वाला होता है। अगर ये पोजीशन आपके 5th, 8th या 12th हाउस में बन जाए, D1 या D9 चार्ट में, या सैटर्न की दृष्टि मून पे पड़ जाए, तो ये आपको ओवर थिंकिंग, ट्रस्ट इशूज, इमोशनल एक्सप्रेशन की कमी देता है। आप डीपली लव करते हो पर दिखाते नहीं हो, एक्सप्रेसिव नहीं होते हो। पार्टनर को लगता है कि आप इमोशनल लेस हो या सीरियस नहीं हो और आपको रिजेक्ट होने का डर रहता है, इसलिए आप इमोशनली क्लोज होते हो, अपनी फीलिंग्स खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हो, जिस वजह से ब्रेकअप या इनस्टेबिलिटी होती है आपकी लव लाइफ में। कमेंट करके बताइए आपका मून और सैटर्न का कोई संबंध बन रहा है क्या D1 या D9 चार्ट में। जब आपके 8th हाउस में बैठे प्लैनेट या 8th हाउस में एस्पेक्ट कर रहे प्लैनेट या 8th हाउस के लॉर्ड का प्रत्यंतर या अंतर्दशा आती है तो आपको ब्रेकअप देखने मिलता है, क्योंकि कुंडली में छुपे हुए गम, राज और पुराने कर्म सरफेस पे आते हैं। जो आप छुपा रहे थे इतने दिनों से उसे फेस करना पड़ता है। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ कार्मिक डेप्थ। इसका लॉर्ड जब एक्टिव होता है तो वो रिश्ते जिसका कनेक्शन पास्ट लाइफ से था उसका कर्म पूरा हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिलेशनशिप टूटना जरूरी होता है ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें, जिसकी असली वजह स्पिरिचुअल क्लिनजिंग होती है। 8th हाउस अनएक्सपेक्टेड और पेनफुल इवेंट्स लाता है।
आपके पार्टनर चीट करता है या कोई पास्ट सीक्रेट सामने आता है, रिलेशनशिप का ट्रस्ट टूट जाता है। ये भी रीज़न होता है ब्रेकअप का। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अभी आप रिलेशनशिप में मत जाइए किसी के साथ, और ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि आपको यूनिवर्स क्या सिखाना चाहता है, क्या पैटर्न दिखाना चाहता है आपके रिलेशनशिप में, किस चीज़ की कमी है जिस वजह से आपका ब्रेकअप हो रहा है बार बार। इन चीज़ों को हील करिए, उसके बाद आप रिलेशनशिप में जाइए किसी के साथ। और कमेंट करके बताइए आपकी करंट किस हाउस की दशा चल रही है, क्या वो 8th हाउस से संबंधित है। अगर आपके चार्ट में इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशंस हैं, और अगर आपके चार्ट में जुपिटर स्ट्रांग है, जुपिटर पे कोई भी अफ्लिक्शन नहीं है, D1 या D9 दोनों चार्ट में देखिएगा, और अगर आपके जुपिटर की इनमें से किसी भी अफ्लिक्शन पे, किसी भी कॉम्बिनेशन पे दृष्टि पड़ रही है या कंजंक्शन में है, तो आपको ये उतना अफेक्ट नहीं करेंगे। आपकी लव लाइफ भले ही खराब हो, लेकिन मैरिड लाइफ स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसलिए आपने जुपिटर को अच्छे से चेक करिए, उसकी डिग्री क्या है और वो किस कनेक्शन को देख रहा है। कमेंट करके बताइए आपने कितना रेजोनेट किया, आपकी लव लाइफ कैसी है। और कोई क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड यू। लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोज़। थैंक यू।